हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप फलवंत हों। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहे। परमेश्वर के दया आपके साथ रहे। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम तुच्छ नहीं हैं। हालेलुया। मसीह जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को तुच्छ समझ लेते हैं कि हम तो तुच्छ हैं, हमारा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोगों में जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि एकदम से इम्प्रूवमेंट होते हैं, एकदम से वो ऊंचाई पर चले जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह जीवन में चलते 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 कभी आगे बढ़ते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी रुक जाते हैं। तो उनके जीवन में ये होता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज ये कहता है कि अपने आप को तुच्छ ना समझें। हम ही कई बार ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्या शायद हम तुच्छ हैं, शायद इसलिए नहीं सुन रहे परमेश्वर। हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं और घर वाले हमें कोसने लग जाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और हम अपने खुद से लड़ते रहते हैं ऐसा 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 करके। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि वचन कहता है कि आप तुच्छ नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। पहले मेरी इस बात को ध्यान से समझें कि आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपने लहू को बहाया। किले ठोकेंगी, कोड़े से उनको छल्ले किए गया, कोड़े मार मार कर उनको, उनका एक एक कतरा जो पवित्र था उसको बहाया गया। हालेलुया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह अगर इंसानी रूप में ना आते तो बात अलग थी। प्रभु यीशु मसीह इंसानी रूप में आए। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगती थी, और प्रभु यीशु मसीह खाना खाते थे, प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह को पसीना आता था, प्रभु यीशु मसीह काम करते थे। वही तरीका इंसानों की तरह। अगर हम कहें कि इस जो अगर वो था ही परमेश्वर का पुत्र, तो वो इंसान ना बन के आता। लेकिन हमारे पापों की खातिर और हमें नया जीवन देने के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने इसको त्याग दिया। और वो चाहते तो एक पावरफुल मसीहा बनकर दुनिया में आ सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर आया, और वो भी पावरफुल इंसान। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हमारे पापा के लिए लहू को बहाया। और आज हम कह रहे हैं कि हम तुच्छ हैं। नहीं, आप तुच्छ नहीं हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप तुच्छ नहीं हो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। और शैतान जो हमारे बीजों को बोता है हमारे जीवनों में, हमें उस उठाकर पटक पटक कर बाहर फेंकना अपने जीवन में से। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ें, वचन में मैंने काफ़ी आयतें लिखी थी, लेकिन उनमें एक ही आयत आपको बताऊंगा, और वो है कि यशायाह 43 में लिखा हुआ है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तुच्छ ना समझे कि मैं तो अकेला रह गया हूँ, मेरा साथ कोई दे नहीं रहा है, मेरा साथ मेरी बेटी नहीं दे रही, मेरे साथ मेरा बेटा नहीं दे रहा है। बेचिंता करें। अगर आपका साथ कोई नहीं दे रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि मसीह आपका साथ देने के लिए हमेशा मौजूद है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। हाँ, कई बार हमें लगता है कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मन में हमारे भी कई बार आ जाता है कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से मदद मांगे। हालेलुया। और परमेश्वर इस सब कार्यों को पूरा करते हैं। यहाँ लिखा है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहां से छुड़ा लिया है? आप कहेंगे, मैं बोलूंगा जो पेट का दर्द से नहीं, आपके जो हालात हैं, आप अभी इस बात को रिपीट करें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हालातों से मुझे छुड़ा लिया है। वचन कहता है मत डर। परमेश्वर ने यह भी आगे लगाया कि मत डरो क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। आज आप कहें, अगर आपके कैसे भी हालात, उसको ब्रैकेट में डालें और कहें, मुंह से बोलें कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कर्जे से छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पैसे रुके हुए मुझे मिल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने बीमारी से छुटकारे को पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे आशीष मिलने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आत्मिक बढ़ने वाला हूँ। अगर आपका जो भी हालात से, उन हालातों से परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। और यही नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन आगे भी क्या कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। हालेलुया। अद्भुत वचन, कितने अभिषेकित वचन है ये। मन में, दिल में एक जोश
एक जुनून आता है। हालेलुया। अब जब भी एकांत हो इन वचनों को पढ़ा करें। मुश्किल है उन माहौल से बाहर निकलना जो लोगों के जीवन में चलते हैं, लेकिन उन हालातों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैं एकदम सही हूं। लेकिन जब आप खुद अपने मुंह से अंगीकार कर लोगे कि हाँ मैं सही हूं और मैं कर सकता हूं, तो परमेश्वर कहेगा तू एकदम सही है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको सपोर्ट करेंगे आपको। अगर आप चल भी रहे हो और आप ये कह रहे हो नहीं मैं नहीं हो सकता। अब हम जो वर्कआउट करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, जैसे हम हैवी वेट लगाते हैं, और जो मेरे फ्रेंड सर्किल हैं वो डंबल देखेगा, वो डंबल 30 किलो का है, ये 50 किलो का है, ये 40 किलो का डंबल है, वो डंबल देख डर जाता है। वो कहता नहीं मेरे से नहीं लगेगा। मैं उससे कहता हूँ तू लगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तुझे पूरी सपोर्ट करूंगा, तू लगा। वो कहता नहीं नहीं मेरे से उठेगा नहीं, नहीं नहीं मेरे से उठेगा नहीं। मैं कहता हूँ नहीं तेरे को उठाना पड़ेगा और तू इसकी रेपुटेशन लगाएगा। फिर वो कहता नहीं नहीं, वो डरता है। वो क्यों डर गया? हालांकि वो मेरे से हैवी है, लेकिन वो वेट को देख के डर गया। वो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे से भी बड़े बड़े होंगे और मेरे से भी बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन कई बार उनके जीवन में भी कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, वो समस्याओं को देख घबरा जाते हैं। नहीं 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 ये नहीं हो सकती, ठीक नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हालातों से बाहर निकलना हमारे हाथ में है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तुच्छ ना जाने। और फिर मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसकी थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करके मैं उसको कहता हूँ अब लगा, और वो लगा भी देता है, और धीरे से मैं मेरे हाथों को साइड में कर देता हूँ और अकेला लगाता रहता है। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवनों में करते हैं। परमेश्वर कहते हैं तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। हम कहते हैं नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, हम तो तुच्छ हैं, हम तो तुच्छ हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखो ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। हम ऐसी बातें परमेश्वर को गिनाते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तू कर तो सही। और जब हम उस चीज को उठाते हैं, जब हम उस मुसीबत का सामना करते हैं, जब हम उस डिप्रेशन का सामना करते हैं, जब हम उस निराशा का सामना करते हैं, पहले तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं, और बाद में परमेश्वर अपने हाथ को उठा के देखते हैं कि ये स्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। और परमेश्वर ऊपर रहते हैं कि ना इसको कहीं चोट ना पहुंचे, लेकिन परमेश्वर देखते रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमें, जैसे मेरे दोस्त को मैं सपोर्ट करता हूं, वैसे परमेश्वर हमें हमेशा एनी टाइम सपोर्ट में रखते हैं। हालेलुया। कई बारी वेट जो उठा तो हाथ बबलिंग करने लग जाते हैं, हाथ मतलब कि बाजू कांपने लग जाती, बॉडी कांपने लग जाती है। फिर मुझे लग जाता नहीं अब इसको सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो इसकी हानि हो जाएगी। ऐसे ही परमेश्वर करती है। प्रभु को पता लग जाता है जब तक आप चल रहे हो, जब आपको लगता है, परमेश्वर को लगता है कि नहीं अब इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, तो परमेश्वर में फिर से पूरी सपोर्ट करने लग जाते। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो आपके मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि पहले तो इस मुंह से बोलता था हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और आज ये कह रहा है कि प्रभु कर नहीं रहे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे दृष्टि में तू अनमोल है। अब देखो, मैं किसी को नहीं जानता जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, या मेरी प्रार्थना जहां भी जाएगी, वायरल जहां भी होती है, मैं नहीं जानता किसी को, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हालेलुया। मेरी दृष्टि में नहीं, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैं जब बुधवार को लाइव करता हूं रात को 8 बजे, मैं तो भी किसी को नहीं देख सकता, लोग मेरे को देख रहे होते हैं। लेकिन आप प्रभु की दृष्टि में अनमोल हो। अपने हाथों को उठाएं और कहें कि मैं प्रभु की दृष्टि में अनमोल हूं। अपने हाथों को अपने सिर पर रखें और कहें कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में मैं अनमोल हूं। अपने हाथ को अपने दिल पर रखे, कहें कि मैं यहोवा की दृष्टि में अनमोल हूं। हालेलुया। आप ऐसे वैसे नहीं है, आप व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, यशायाह 49:5 में लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में आप आदर योग्य इंसान हो। आगे लिखा हुआ है मेरा परमेश्वर मेरा बल है। अब देखो, अगर आप ये समझते हो कि परमेश्वर मेरा बल है, तो अपने आप को तुच्छ ना जाने। हाँ, कई बार क्या वो बताऊं आपको, कई बार हालात ऐसे होते हैं, हम तो निकलते रहते इन हालातों से, और लेकिन उन हालातों से लड़ना पड़ता है हमें। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं कि मुंह से बोलते हो कि मेरा परमेश्वर है मेरा बल, अंदर से वो गिजगिजे हो रखे होते हैं, कब मर्जी टूट सकते हैं वो। लेकिन कोई अगर शांत बैठा हुआ है काफी समय से, वो लड़ रहा है,
ऐसे 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 ऐसे, वो इंसान हमेशा अपनी लाइफ में विजय होगा, वो अपनी लाइफ में वो फतेह को पाएगा। क्योंकि बड़े संकट आने के बाद भी वो बुड़बुड़ा नहीं रहा है। हाँ, चाहे प्रार्थना उसने बंद कर दी हो, चाहे उसने वचन पढ़ना बंद कर दिया हो, लेकिन वो बुड़बुड़ा नहीं रहा है। वो वहीं वहीं रुका हुआ है जहां वो था, ना तो पीछे हटा ना आगे, लेकिन रुक गया है। हाँ, इन लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं, हाँ वहां पे तो अगर बुड़बुड़ाते हैं, हाँ वहीं तो रुक जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पीछे चले जाते हैं। प्रभु ने किया नहीं कि वो पीछे 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 हो जाते हैं। समस्या आती है, संकट आती है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, अपने आप को तुच्छ ना समझ। मेरी दृष्टि में तू आदर योग्य है, अपने आप को तुच्छ ना समझ। मेरा यहोवा मेरा बल है। कहीं आमीन। सच्ची परमेश्वर एक रोशनी आपको ऊपर आ रही है परमेश्वर की। आप कहें, गर्व से कहें कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, और परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे आपका। ओ रब सल्लखर बना, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे पिता आप हमारा बल है, आप हमारी ढाल है। अब जिसका बल परमेश्वर है, क्या उसको किसी की कमी घटी है? नहीं कमी घटी। मैंने मेरी लाइफ का एक असूल रहा है हमेशा, और रहेगा अभी पूरी लाइफ में, कि परमेश्वर ऊंचा करने वाला है। मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मुझे कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है किसी बात का, ऐसा 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 नहीं। मुझे दिखावा नहीं करना कुछ भी। मैं मेरी लाइफ में हूं, मैं ठीक हूं, मेरी लाइफ चल रही है, जैसे चल रही है चलने, जैसे भी चल रही है परमेश्वर का आशीष, जैसे चल रही है उसको चलने दो एक बारी। लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा, ऊंचा करेगा। कोई इंसान ऊंचा नहीं मुझे कर सकता, लेकिन अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे ऊंचा कर सकते हैं, और परमेश्वर ऊंचा कर रहे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए इस बात को आप भी ये कहें कि मेरी आंखें परमेश्वर की ओर है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तो आपके पड़ोसी की, ना आपके रिश्तेदार की, ना आपके परिवार के लोगों की। आपकी जरूरत है सिर्फ परमेश्वर की। अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर हैं, तो ये आपके जो आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, ये भी आपके हैं, आपका परिवार भी आपका है, आपके रिश्तेदार भी आपके हैं। लेकिन अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाओ, मतलब कि अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि आप तुच्छ नहीं हैं। अगर आप अपनी आंखें अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने पड़ोसियों की तरफ, अपने घर में लगाओगे, ये मेरी मदद करेगा, ये मुझे ऊंचा करेगा, ये मुझे ऊंचा करेगा, कोई ऊंचा नहीं कर सकता आपको। परमेश्वर करवाएगा ऊंचा आपको, चाहे वो इंसानों से करवाए, चाहे आपके परिवार से करवाए, चाहे आपके पड़ोसी से करवाए। लेकिन अपनी आंखें परमेश्वर को लगा के रखें कि मैं तुच्छ नहीं हूं। ये मैं एक बात में बहुत सी बातें आती हूँ बोल जाता हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आपके घर में समस्या है, तो अपने आगे परमेश्वर को लगाएं। अगर आपका कोई रिश्ता से नहीं चल रहा है, पारिवारिक रिश्ता नहीं से चल रहा है, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, अगर आपका कुछ धोखा हुआ है, अगर आपके साथ कुछ बड़ा नुकसान आपके साथ हुआ है, अगर आपके परिवार में नहीं बन रही है, अगर आपके पति छोड़ के चला गया है, पत्नी छोड़ के चली गई, अगर आपका बीमारी से ग्रस्त हो, अगर आप गुप्त बीमारी से ग्रस्त हो, अगर आप किसी से लेकर पांव तक 1000 बीमारी से ग्रस्त हो, आपके ऊपर डिप्रेशन है, आपके ऊपर चिंताएं हैं, आपके ऊपर परेशानियां हैं, आप इतने परेशान हो कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हर जगह आपको रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी आंखें परमेश्वर को लगाते सर ही एक ऐसी रोशनी आपको दिखेगी कि जो बंद दरवाजे, जहां पर अंधकार है, मैं तो अभी भी देख रहा हूं लाइव, कि जहां पर अंधकार है, जैसे आप देखोगे परमेश्वर की ओर, एक ऐसी ज्योति चमकेगी कि आपको ये भी रास्ता था, ये भी रास्ता है, यहां भी रास्ता है, मेरे पीछे भी रास्ता है, मेरे लेफ्ट भी रास्ता है, मेरे राइट भी रास्ता। आपको रास्ते दिखने लगेंगे। जो आप अंधकार समझ रहे थे, जो आप एक ही जगह गोल गोल घूम रहे थे, जब आप परमेश्वर पर ताकोगे, तो आपको जब रोशनी पड़ेगी, तब आपको साफ रास्ता दिखेगा। इसलिए आप अपने आप को तुच्छ ना समझे, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए आदर योग्य हैं, आप परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, अगर अपनी निराशा पर आप सोचते ना, मेरे साथ कोई प्रार्थना करवाने भी आता है, मैं पूछता हूँ कि तो घर में बहुत समस्या चल रही है, संकट चल रहे हैं, ऐसा है, मैं तो बर्बाद हो गया मेरा जीवन। तो बहुत ऐसी जो घटता उनके साथ, वो बेचारे जो अपना दुखड़ा मेरे पास आकर होते हैं, वो उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप तुच्छ नहीं हैं,
आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, बड़ी सैटेलाइट की ओर लगाओ, देखो कैसे नेटवर्क की तारें आपको दिखाई देगी, कैसे आपका स्वर्गदूत आएंगे, कैसे आपके काम जो बिगड़ रखे हैं वो कैसे काम आपके सफल होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। सिर्फ अपनी आंखें परमेश्वर को लगाएं और अपने आप को तुच्छ ना समझें, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। हालेलुया। टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने अब देखा घड़ी को, और कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको सुनें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि आप तुच्छ नहीं हैं। आप कहें मैं तुच्छ नहीं हूं, मैं लोगों का जीवन बदल सकता हूं। हालेलुया। मैं बड़ी बड़ी आशय पा सकता हूं। मैं इसलिए नहीं आया कि सुबह रोटी बनाऊं, दोपहर को रोटी बनाऊं, रात को रोटी बनाऊं, सुबह ऑफिस जाऊं, रात को घर नहा के सो जाऊं। नहीं, हम हैं मसीह के लोग, हम हैं मसीह की आग। हम परमेश्वर ने आप लोगों से तो मदद लेनी है। प्रभु यीशु मसीह खुद धरती पे आएंगे। प्रभु तो आना था आगे, अब जब आएंगे तो वो फैसला करने आएंगे घोड़ों रथों समेत, स्वर्गदूतों की सेना के समेत। आप लोग के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करने हैं, इसलिए अपने आप को तुच्छ ना समझे। आप लोगों के चमत्कार आप करोगे, आप लोगों का जीवन बचाओगे, आप लोगों की जिंदगियां बचाओगे, आपके जीवन जो गवाहियां होंगी उनसे लोगों का जीवन बदलेगा। आप ही लोग हो जो प्रभु के नाम को, जो मसीहत को आगे बढ़ा सकते हो, इसलिए आप तुच्छ नहीं हैं। अगर आज आप निराश थे, परेशान थे, दुखी थे, चिंतित थे, तो इस बात को समझें कि हम तुच्छ नहीं हैं। ये वचन मैं मेरे लिए भी कहता हूं कि मैं तुच्छ नहीं हूं। हालेलुया। हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर यहोवा है। अपने आंखों पर्वत की ओर लगा और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पति नशा करता है, मेरे बेटे का जीवन बदले। और आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बस अपनी आंखें परमेश्वर को लगाएं कि मैं तुच्छ नहीं हूं। मैं रोने के लिए नहीं आया, मैं रोने के लिए नहीं है यहाँ पे कि बस रो रो के मैं ही रोती रहूं, मैं ही रोती रहूं, मैं रोती रहूं। वो जो मेरा पति है वो इंजॉय कर रहा है, बेटा इंजॉय कर रहा है, सब लोग इंजॉय, मैं रोने के लिए नहीं आई, मैं रोने के लिए नहीं आया। हालेलुया। दुश्मन हमारे इंजॉय कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम रो रहे हैं। हम रो मत, प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे। हालेलुया। क्योंकि आप तुच्छ नहीं हैं, आपको परमेश्वर ने हक दिया हुआ है। अगर आपका बिजनेस के कारण आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप रो रहे हो, अगर बिजनेस आपको दुश्मन बन गया है कि आपको खाना तक नहीं खाने देता, परिवार आपको दुश्मन बन गया है कि आप परेशान हो चुके हो, लॉस लॉस लॉस, हर जगह लॉस आपको मिल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहे हैं, तो आप तुच्छ नहीं हैं। आप अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु के नाम से मैं कर सकता हूं, तो निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। समय ज्यादा हो रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता, आज ये अपने सिर पे हाथ रख रहे हैं मेरे पिता, और मेरे पिता ये तुच्छ नहीं है मेरे पिता, और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता, ये तुच्छ नहीं है मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाले हाथ को बढ़ाओ, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, क्योंकि ये तुच्छ नहीं है, ये तुच्छ नहीं है मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इनका बीच में आशीष होने पाए मेरे पिता, क्योंकि ये तुच्छ नहीं है मेरे पिता। जब ये प्रार्थना करें, इनके प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, क्योंकि ये तुच्छ नहीं है। जब ये प्रार्थना करें, इनके द्वारा अद्भुत कार्य हो मेरे पिता, क्योंकि ये तुच्छ नहीं है मेरे पिता। जब ये लोगों का जीवन बचाए मेरे पिता, इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, क्योंकि ये तुच्छ नहीं है। इनके घरों में ब्लेसिंग्स हो, इनके परिवार में आशीष हो, इनका बिजनेस फुलवंत हो, इनको रुके पैसे न मिले ये आशीष हो, कर्जे से आजाद हो, लोन की किस्तें खत्म होने पाए, डिप्रेशन दूर हो, चिंता दूर हो, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, क्योंकि ये तुच्छ नहीं है मेरे पिता। आपने कहा तुम मेरी निगाह में आदर योग्य और अनमोल हो, और निश्चय परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, सुबह संडे है, चर्च में जरूर आए, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।